नाउ हम यहाँ पे देखेंगे लॉग एंटी लॉग को कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर एग्जाम। अब ये लॉग एंटी लॉग फाइंड करना बहुत ही क्रूशियल चीज़ है सीखना। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, और फिजिक्स में कैपेसिटर्स में चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आता है। या फिजिक्स में कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन तुम्हारा उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, एक्चुअली वो केमिकल काइनेटिक्स में वैसे कवर कर लिया जाता है। वैसे लिखने को मैं लिख देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जहाँ पे लॉग एंटी लॉग आ जाता है। और कहाँ आता है, मतलब इन जनरल कहीं भी अपीयर कर जाता है। तो हम इसमें कुछ एग्जाम में देखेंगे कैसे इसको फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टडीज रहेगा इन चीजों को कैसे क्विकली फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, जहाँ पे लॉग एंटी लॉग का कोई एप्लीकेशन होगा। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो आपको लॉग एंटी लॉग में जीवन में कहीं परेशानी नहीं आएगी एग्जाम में। तो सबसे पहले लॉग बेसिक स्टार्ट करेंगे, लॉग होता क्या है। ठीक है, तो लॉग में क्या होता है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, दो फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो फॉर्म है हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये होता है नंबर एन। लॉग में ये जो एक्सपोनेंट का बेस होता है वही तुम्हारा लॉग का बेस हो जाता है। और जो बेस का जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग का तुम्हारा क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है लॉग का रिजल्ट, लॉग का नंबर। ठीक है, तो ये जो होता है एन वाला स्मॉल एन, ये लॉग का रिजल्ट बन जाता है। और जो कैपिटल एन है ये लॉग का नंबर बन जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो बी की पावर एन है इज इक्वल टू कैपिटल एन होता है। ठीक है, तो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि लॉग इसका बेस यहाँ बेस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्सपोनेंट में बेस का पावर स्मॉल एन था, तो अब लॉग में ये नहीं होगा। इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल एन नहीं आएगा, यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एन हो गया। तो ये कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग से एंटी लॉग, लॉग से इतना। तो इस फॉर्मेट को रट लो, इसी पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस को इन्हीं वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे लॉग निकालते वक्त। कुछ प्रैक्टिस के लिए, मान लो 5 की पावर -5 इक्वल टू 125 है, इसको लॉग में कन्वर्ट करने, ये जो 5 इसका बेस पे आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में 5 का ऑलरेडी पावर -5 है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पावर 125 चढ़ाएंगे, और 125 है इज इक्वल टू -5। ये बस याद करने का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, कैसे याद कर सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 2 की पावर 1/8 इक्वल टू एक्स, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में। ये 2 का पावर ऑलरेडी यहाँ पे 1/8 है लॉग में, तो एक्सपोनेंट में ये नहीं आएगा। एक्सपोनेंट में क्या आएगा, 2 के पावर एक्स आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर एक्स इक्वल टू 1/8। बाकी केवल एक्सपोनेंट का बेसिक लॉज यूज करो और आंसर पाओ। यही सेम चीज लॉग 5 125 है, तो 5 का ऑलरेडी पावर यहाँ 125 है, 1/125 है लॉग में। तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, 5 की पावर एक्स चढ़ जाएगी, 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/125। तो ये बन जाएगा, यहाँ से एक्स सॉल्व कर लोगे। तो ये बेसिक हल्का सा रिवाइज कराया। अब देखो, मान लो एल एन सी इज इक्वल टू ए बाई आर टी, ऐसा एक्सप्रेशन तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में और केमिकल इक्विलिब्रियम में दिखता है। काइनेटिक्स हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया, ऐसी एक्सप्रेशन दिखता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी में दिखता है। तो एल एन सी इज इक्वल टू ए बाई आर टी, तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करें, एल एन सी का मतलब होता है यहाँ बेस स्मॉल ई है, तो स्मॉल ई की पावर -ए/आर टी इज इक्वल टू स्मॉल सी बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को देखो, 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 25, इतना इतना। कैसे इसको लॉग में, अब उल्टा देखते हैं, एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे जाओगे। 5 के पावर 2 है, यहाँ बेस कर लेंगे, तो यहाँ 5 का पावर 2 है, तो यहाँ लॉग में बेस का पावर अब 2 नहीं होगा, 125 होगा, तो 125 इक्वल टू 2। यही सेम चीज यहाँ पे किया गया है कि ये 16 है, ये बेस में आ जाएगा। 16 का ऑलरेडी पावर -2 है एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पे पावर क्या चढ़ेगा तुम्हारा, ये वाला चढ़ेगा, 256 - 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने ये देख लिया हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब कोई, अब एग्जाम में कोई भी अगर तुम्हें लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना है, तो log 1 से लेके log 10 तक की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है। कैसे 0 होती है, चेक कर लो, दिखा देता हूँ कैसे 0 होती है। 10 है, 10 की पावर x, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो इसको x मान लेते हैं। तो 10 की पावर x इक्वल टू 1, x की क्या वैल्यू हो कि 1 आ जाए, तो आंसर है 0। ठीक है, तो लॉग इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 0 होती है। ठीक है, अब आ जाओ log 10 पे। log 10 को x मान लो, तो 10 की पावर x x इक्वल टू 1 होती है। अब इनके बीच में सारी लॉग वैल्यू तुम्हें बाई हार्ट याद कर लेनी है, तभी क्वेश्चन तुम क्विकली सॉल्व कर पाओगे। log 2 की वैल्यू कितनी होती है,
0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.70, log 7 की वैल्यू 0.87 होती है। इसको बोलते हैं प्राइम लॉग वैल्यूज। इनसे तुम बाकी रिमेनिंग 4, 6, 8 और 9 निकाले नहीं है, ठीक है। निकाल जैसे log 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 2। इसको log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हम याद किए हैं यहाँ पे 0.30, ये हो जाएगा 0.60। इस तरह log 6 हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.78। log 8 हो जाएगा तुम्हारा 0.90। log 9 निकालना भूल गए थे यहाँ पे। तो 1 से 10 तक की सारी लॉग वैल्यूज बाय हार्ट मेमोराइज होनी चाहिए। इसको लिख सकते हो log 3 का पावर स्क्वायर, इसको लिख दोगे 2 log 3, और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो हो जाएगी 8 दूनी 16, 4.96 होती है, ठीक है। एक छोटा सा मैं लास्ट में टेबल बना दिया हूँ, ये तुम्हें दीवार पे चिपकाना है, दिमाग में उतारना है, और इसको कई बार लिख लिख के तुम्हें सारी लॉग वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो लॉग एंटी लॉग का कभी तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.90, log 9 की वैल्यू 0.96। तो तुम्हें लॉग देखते ही उसकी वैल्यू पहचान में आनी चाहिए, और इसका उल्टा भी होना चाहिए, तुम्हें वैल्यूज देख के उसका लॉग भी याद होना चाहिए। जैसे अगर कभी भी तुम्हें ऐसा ये ऐसा दिख जाए, मतलब ये भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये भी काम ही आता है, साथ में ही लिख देते हैं इसको। ये तो तुमने लॉग ऑफ नंबर देखा और उनकी वैल्यूज याद कर ली। ऐसे भी तुमको याद रखना है कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 0.30, ठीक है, 10 की पावर 0.48, ये एंटी लॉग होते हैं। 10 की पावर 0.70, 10 की पावर 0.78, 10 की पावर 0.84, 10 की पावर 0.90, 10 की पावर 0.96, 10 की पावर 1। इन सब की वैल्यूज क्या होती है? इसकी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, log 3, log 3, log 3, log 4। अरे यार, ये मिस्टेक कर दिया हल्का सा। log 4 की वैल्यू होती है 0.60। यहाँ से गड़बड़ी कर दिया थोड़ा, मिटा देते हैं। यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो चलो पहले यही लिख देते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं। log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, ठीक है, 70। log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है तुम्हारा log 7 की वैल्यू होती है, कितना होती है log 7 की वैल्यू? अभी निकाले थे ना, 0.84 होती है। 0.84, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, log 10 की वैल्यू होती है, log 9 की वैल्यू होती है 0.96, और log 10 की मतलब एंटी log 10 की वैल्यू होती है 10 की पावर 10, 1 होती है, ठीक है। उल्टा भी ऐसे तुम्हें याद होने चाहिए, मतलब तुम्हें ये देखते ही तुम्हें ये वैल्यूज पता होने, इनकी वैल्यूज ये होती है, तो ये दोनों तुम्हें दिमाग में घुसा के रखना है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? ये एंटी लॉग है। ये क्या है तुम्हारा? एंटी लॉग्स है। ये एंटी लॉग्स है। एक्चुअली ये है क्या, मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये है एंटी लॉग 0.30, इसका मतलब होती है 10 की पावर 0.30। एंटी लॉग 0.48, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 0.48 होता है, और अभी हमने पढ़ा log 3 की वैल्यू होती है 0.48, इसका मतलब होता है 3। तो अगर तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 10 की पावर इतना 3 आता है। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो क्लियर कर लेते हैं। 10 का पावर चढ़ाते हैं यहाँ पे, देखो ऑलरेडी यहाँ 10 का पावर दिया है, रुक जाओ, इसको रेज करता हूँ, 10 की पावर चढ़ा देता हूँ। अ, एक मिनट, एक मिनट, इसको क्लियर आउट करते हैं। 0.48 है, 0.48 है, और ये 10 की पावर में चढ़ा दो, तो 10 की पावर 0.48 देखो क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, ये देखो 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब का मतलब यही होता है। जैसे मान लो एंटी लॉग 0.96 है, चलिए एक और दिखा देते हैं, एंटी लॉग 7 दिखा देते हैं, सॉरी 0.84 दिखा देते हैं। अभी इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा, इसको घबराना नहीं है, अभी तुमको याद करना, अभी सारा क्वेश्चन मैं इस पे करा दूंगा।
ठीक है, तो 0.84 होता है, ये 7 होता है। ये होता है 10 की पावर 0.84, इसका मतलब 7 होता है। करके देख लो यहाँ कैलकुलेटर में। ये मैथ वाले समझ जाएंगे, क्योंकि बायो वाले को दिक्कत होती है, मैथ वाले ये सब पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो जेई वालों के लिए तो इजी है ये सब, लेकिन जहाँ दिक्कत ये नीट वालों को होता है। तो 10 की पावर 0.84 करना है ना, ये देखो 0.84 10 की पावर में छोड़, देखो 6.9 आ रहा है, मतलब 7 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो अगर तुम्हें ये दो टेबल याद है, ठीक है, तुम सारे लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। सारे लॉग एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये टेबल याद है तो, ठीक है। तो अब ये टेबल अगर याद है, उसके बाद अब हम देखेंगे अपना तरीका। एक लॉग का छोटा सा ग्राफ याद रखेंगे, क्योंकि ये ग्राफ पे ही आगे मेरा टेक्निक बेस्ड है। तो ये ऐसा लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, ऐसे देखो, y इक्वल टू लॉग बी एक्स है, इसको तुम ऐसे, इसको प्लॉट करने के तुम्हें एक्सपोनेंट में चेंज करना होगा, तो इसको तुम एक्सपोनेंट फॉर्मेट में चेंज कर लो। तो b की पावर y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। यहाँ b का पावर ऑलरेडी x है, तो ये तो जाएगा नहीं एक्सपोनेंट में, यहाँ b का पावर y जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में। इतना। अब इसी को हमें प्लॉट करना है। अब इसमें लिमिट्स निकाल लो थोड़ा। एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। कैसे होगी, वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स की जीरो वैल्यू तब होगी जब वाई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा। अभी इसी को प्लॉट कर लिया। एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी, तो इसको हमने यहाँ ग्राफ में दिखा दिया। अच्छा जी, और देखते हैं, और क्या देखते हैं, ठीक है, तो हमने ये करके दिखा दिया। अच्छा, एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, तो सॉरी, ये तो हमने देख लिया, एक्स की जीरो वाला खेला। अब मान लो अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो तुम्हारे वाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी। अगर एक्स की वैल्यू वन है तो बी वाई जीरो आएगा, चेक करके देख लो। यही एक्सप्रेशन था ना, क्या गया, बी के पावर वाई इक्वल टू एक्स। लिख लेते हैं, बी के पावर वाई इक्वल टू एक्स। अब तुम्हें क्या चाहिए, एक्स वन चाहिए ना। एक्स वन कब पॉसिबल है, जब वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो किसी किसी नंबर का पावर जीरो मतलब वन होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, बस ये हल्का सा ग्राफ याद रखो। इसी पे हमारा टेक्निक बेस्ड है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। ठीक है, अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन टेक्निक क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसा ग्राफ तुम जब तुम कैलकुलस पढ़ते हो ना, जब तुम कैलकुलस पढ़ते हो जब तुम कैलकुलस पढ़ते हो ऐसे, तो तुम उसमें रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो। ठीक है, किसी कर्व का तुम डीवाई बाई डी एक्स पढ़ते हो। ये मान लो ऐसे कोई कर्व है, तो किसी कर्व के पॉइंट का डीवाई बाई डीएक्स हो, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट को जूम आउट, इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हो इस पॉइंट पे। फिर इस टेंजेंट का स्लोप पता करते हो, उस स्लोप को एम कहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे करना है तुम्हें। अब ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, अगर इसको बहुत जूम आउट कर दोगे, अगर इस पॉइंट को तुम बहुत जूम आउट कर दो, किसी कर्व के टेंजेंट के पॉइंट को बहुत जूम आउट कर दो, बड़ा कर लो, ठीक है, तो क्या बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ऐसा कुछ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। किसी सर्कल के दो पॉइंट बहुत पास पास है, उसको जूम आउट कर दोगे तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन तो बनता है, और बाकी ये कर्व का पार्ट हो गया। कर्व कॉन्टिन्यूड रहता है हमारा। डीवाई बाई डीएक्स में क्या करते थे, ये वैल्यू पता करते थे तुम, इसको डीवाई कहा जाता था, इसको डीएक्स कहा जाता था। तो तुम एम डिफाइन करते, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप डिफाइन करते थे ना, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू डीवाई बाई डीएक्स करते थे ना। यही था तुम्हारा पूरा। इसी थोड़े कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई, अब हम करते क्या है, ये लॉग का कर्व है, इसमें दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए। ये एक एक पॉइंट होता है कैपिटल एन, जिसका हमें लॉग पता करना होता है। लॉग ऑफ कैपिटल एन, जिसका हमें लॉग पता करना होता है, ठीक है। उसका जो लॉग की वैल्यू आती है, उसको स्मॉल एन हमने नाम दे दिया है, ठीक है। तो कैपिटल एन जिसका हमें लॉग पता करना, उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल एन आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके अगल बगल दो पॉइंट चुन लेते हैं, वहां पे पॉइंट इसके इसके पीछे एक नंबर चुन लेते हैं n1, ठीक है। और इससे एक नंबर आगे चुन लेते हैं n1। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, शायद यहाँ नीचे लिखा होगा, ये बात नहीं लिखा तो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि ज्यादातर जो लॉग बनेगा तो हमें ऐसे लॉग निकालना होगा, तो मैं 4.89, या मान लो लॉग 7.86, या मान लो लॉग, ऐसी ऐसी वैसी वैल्यू दिखेगी। तो हम करते क्या है कि अब हमें पता है कि लॉग
ऐसे हम क्या करते हैं, पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ये पता है कि log 4.89 की वैल्यू जो होगी वो log 4 और log 5 के बीच में आएगी। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60, log 5 की वैल्यू 0.70, इन दोनों के बीच में। तो हम यही काम कर्व पे कर रहे हैं समझाने के लिए। इस तरह मान लो log 7.86 है, तो log 7 log 8 के बीच में आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, log 8 की वैल्यू होती है 0.96, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू आएगी। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ कर रहे हैं कर्व के फॉर्मेट में समझाने के लिए। तो हमने स्मॉल एन लिया और उसके तुम्हारा एक हाफ डिजिट पीछे लिया और हाफ डिजिट आगे ले लिया है। और ये जो दो पॉइंट होंगे ना, वो लगभग स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो तुम्हारा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो लगभग ये कर्व उस एरिया में लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ अलग करके निकाल लिए हैं। तो स्मॉल एन जिसका हमें लॉग पता करना है, इसकी वैल्यू स्मॉल एन आएगी। ठीक है, कैपिटल एन। अब हम क्या करते हैं, उसमें एक रेंज ले लेते हैं। ये रेंज क्या है, n1 है और इससे एक नंबर आगे है, तो n1 की आंसर क्या आएगा, स्मॉल n1 आएगा। क्या, n1+1 लॉग की वैल्यू आएगी स्मॉल n2। अभी तुम समझना, इसको दिखाते हैं। ये लगभग स्ट्रेट लाइन है, अब इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं हम लोग। तो m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई टू माइनस वाई इतना। अब इसको जब अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, उसी चीज को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। ये बन जाएगा स्मॉल n2 - n1 इतना इतना इतना, उसी को अप्लाई कर दिया हमने, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को, जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, इसी टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे लॉग एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। एक एग्जांपल से मैंने समझाया। मान लो मुझे log 4.6 निकालना है, तो log 4 और log 5 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। अभी हमने बोला था कि 1 से 10 तक का सारा लॉग याद रखो। हमें पता है कि log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, और 4.6 क्या होगा, इन दोनों के बीच में स्मॉल एन आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन सारे वैल्यूज को इन वेरिएबल में पुट करेंगे। तो हमें पता है कि नीचे वाला कैपिटल एन होता है, ऊपर वाला स्मॉल एन होता है। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है n2 - n1, मतलब स्मॉल n2 कितना है 4.62, स्मॉल n1 कितना है 0.60, अपॉन 1 इज इक्वल टू स्मॉल एन हमें निकालना है, n1 की वैल्यू 0.60 है, इज इक्वल टू कैपिटल एन माइनस एन वन। ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 4.6 है, और स्मॉल तुम्हारा ये कैपिटल एन वन की वैल्यू कितनी है 4 है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4.66। और तो log 4.6 की वैल्यू क्या होती है, लिख भी देते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई है। नाउ अब हम लॉग वैल्यूज निकालते हैं। जैसे हमने शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो हमने देखे थे ना कुछ लॉग, स्टार्टिंग में एकदम, कहाँ गया भाई स्टार्टिंग में, ये जो हमने लॉग देखे थे, इन सारे लॉग वैल्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लॉग देखेंगे, फिर एंटी लॉग देखेंगे। तो इसका नया पेज पे आते हैं। ये मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा, मतलब मैंने नोट्स लिया है, ये अभी अपने गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। तब इन सारी वैल्यूज को हम निकालेंगे। ठीक है, तो log 4.6 सबसे पहला है, log 4.62, log 4.62। तो इसमें अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा था कि स्मॉल n इज इक्वल टू n1 प्लस डेल्टा n, n - n1, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, इसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। ये होगा कैपिटल n - n1। अब देखो कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो log 4.62 जो होता है, वो log 4 और 5 के बीच का होता है। log 4 लिख लो, log 4.5 लिख लो, यहाँ लिख लो 4.62। अब हमने कहा था log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, 4 पॉइंट इसको निकालना है हमें। तो स्मॉल एन जो होगा वो हो जाएगा 0.60 प्लस डेल्टा एन, दैट इज तुम्हारा 7 में से 6 गए 1, 0.10 टाइम्स n - n1। अब n ये है तुम्हारा और n1 ये है, तो n - n1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0.62 हो जाएगा। तो स्मॉल एन हो जाएगा 0.60 प्लस 0.1 इतना, ये हो जाएगा 0.062 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.662। अब कैलकुलेटर से चेक कर लो, यही वैल्यू आती है तुम्हारे। अगर मैं कैलकुलेटर रखा है यहाँ पे, मैं लिखा लूँ लॉग कितने की वैल्यू 4.6, एक मिनट, लॉग 4.62 था ना का लॉग, अप्रोक्स देखो 0.664 आ रहा है, मेरा 662 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट हमने निकाल लिया। तो ये एडवांटेज होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। अगला देखते हैं,
लॉग 6.7 देखते हैं, ठीक है। एंटी लॉग अभी बाद में देखेंगे थोड़ा। लॉग 6.7 देखते हैं। अब लॉग 6.7 जो होगा, हमें पता है कि लॉग 6 और लॉग 7 के बीच में आएगा, तो ये 6.7 हो गया। लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.78, ये तुमको याद होनी चाहिए, अगर नहीं भी याद है लॉग 2 लॉग 3 का जोड़ दो आ जाएगा। 0.7 की वैल्यू होती है लॉग 0.84, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। तो हमें ये स्मॉल एन निकालना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन वन प्लस डेल्टा एन, एन माइनस एन वन, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यही अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 0.78 प्लस डेल्टा एन, दैट इज तुम्हारा 0.84 माइनस 0.78, ठीक है। तो 12 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, 0.06 आ जाएगा, 0.06, और ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 0.78, 7 6 42, ठीक है, और आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया, तो एन की वैल्यू हो जाएगी अब देखो, दो इधर हो गया, 8 4 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, 0.822 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर में देखें किसकी लॉग 7 पॉइंट अरे किसकी वैल्यू लॉग 6.7, तो अगर यहाँ पे 6.7 लॉग निकालने, देखो 0.8260 आ रहा है, अप्रोक्स इतना आता है, इतना अप्रोक्स में निकल गया, तो हम लॉग निकालना सीख गए। अगला क्या आता है, एंटी लॉग। थोड़ा एंटी लॉग देखते हैं क्या होता है। तो एंटी लॉग, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था, एंटी लॉग में दिया है 2.72, ठीक है। तो एंटी लॉग दिया है 2.72 दिख रहा है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग का उल्टा। तो इसको अगर तुम समझना है, मान लो कोई लॉग ऑफ सर्टेन नंबर ये है, एंटी लॉग में इसका क्या कर देंगे, बी की पावर एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। तो ये जो नंबर चढ़ाते हैं, हाँ, तो एंटी लॉग में क्या करते हैं हम लोग, बेस का कुछ पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, एंटी लॉग का मतलब क्या, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2.70, ठीक है, यही मतलब होता है। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमने जब लॉग निकाला था, लॉग 1 से लेके बोला था लॉग 10 याद रखने को। तो लॉग 1 की वैल्यू हम होती है मतलब ये लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। इसके बीच में तुम्हारी वैल्यूज हमने बताई थी, याद रखना है। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70, ऐसे बताया था ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ देना है, वाया यूजिंग रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल से हमने अलग अलग कर लिया, इसे 10 के पावर में अलग अलग कर लिया। तो हमें जो फाइंड करना है वो ये वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ गया, ये वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ, इसको कलर चेंज कर दे थोड़ा। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मतलब इसका हमें एंटी लॉग, अगर इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो ये हमारा अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो, तो इसी वजह से हमने बोला था कि पूरा शुरुआत में वीडियो में बोला था कि लॉग को पूरा याद रखना है। तो अब करना क्या है, हमने दो फॉर्मूला बोला था, एक तो बोला था जब लॉग निकालना हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, कौन सा, एन वन प्लस डेल्टा एन, कैपिटल एन माइनस एल वन। जब एंटी लॉग निकालना होता है तो कैपिटल एन निकालना होता है, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन वन प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल एन माइनस एन वन अपॉन डेल्टा एन होता है, ठीक है। शायद मिस्टेक हो मेरे फॉर्मूले में, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखो यही फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, इसी फॉर्मूले को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से वहीं पे ये फॉर्मूला। एंटी लॉग में हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन माइनस एन वन अपॉन डेल्टा एन। हमने डेरिवेशन अभी पहले ना, अब करेंगे क्या, एंटी लॉग कहाँ गया भैया, कहाँ गया, गायब हो गया क्या, हाँ। तो ये हमने गलती से पेस्ट कर लिया वहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको डिलीट मार देते हैं। एक मिनट, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हाँ। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड कर तुम्हें ये पता करना है कि ये किस लॉग वैल्यूज में आएगा। तो हमने पढ़ा था कि लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70 होती है, तो एक तो एक्यूरेट आ गया, ठीक है, ये तो एक्यूरेट आ गया, तो इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70, और लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.78, तो हमने एक ऐसी वैल्यू चुन ली, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻²। क्योंकि लॉग 5, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो इसे लग गया आसानी से। थोड़ा डिफिकल्ट चुनेंगे, मान लो
एंटी लॉग 5.40 चुनते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये इसका एकदम बीच में आएगा। तो एंटी लॉग 5.40, तो कभी ऐसा दिखे, इसका मतलब हो गया 10 की पावर 5.40, जिसको हम एक्सपोनेंट के रूल से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं। अब 0.40, अब तुम्हें पता है log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो ये क्या होगा, log 2 और log 3 के बीच में वैल्यू कंसाइड करें। log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48 होती है, ठीक है। तो हमें क्या, हमें ये log पता करना है, कैपिटल N पता करना है, ठीक है। स्मॉल n दे दिया है 0.40। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस स्मॉल n माइनस N1 अपॉन डेल्टा एन, यही फॉर्मूला था ना, यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें कैपिटल एन पता करना है, N1 की वैल्यू 2 है, एन माइनस N1 हमें हो जाएगा तुम्हारा, 4 में से 3 गए 1.10, और डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी 8, 4 में से 3 गए 1.18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर से जीरो लगा दो, 2 9 18 और 2 5 10, 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 18 2 20 3 23 हो जाएगा, 20 3 23 हो गया, ठीक है। अब 23 बटा ये 9 कर लो अपना, आ, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 होता है, 18। अब 18 2 20 3 5 आ रहा है, ठीक है, पॉइंट रखो, जीरो बढ़ाओ, 9 5 45, ठीक है। तो 2.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5, इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 2.55। तो इसका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये सबसे ज्यादा तुम्हें पता है किस में दिखता है, ये अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ये तुम्हें दिखता है जब तुम पीएच और पीओएच कैलकुलेट करते हो, जब पीएच कैलकुलेट करते हो, पीओएच कैलकुलेट करते हो, तो ऐसा दिखता है, या पीकेए, पीकेबी, उन सब जगह ये दिखता है। तो उसको भी हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये एंटी लॉग हो गया इतना। अच्छा, कई बार क्या होता है जब तुम एंटी लॉग लेते हो, चलो ये दूसरा हो गया, अगला क्वेश्चन क्या था। अच्छा, अब एंटी लॉग में ये स्पेशल दो चीज हमें देखना है, ठीक है, एंटी लॉग दिस एंड एंटी लॉग दिस, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एंटी लॉग देखने के लिए इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देखो, इस एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम्हें ये समझना है। इसका मतलब ये होता है 10 की 2 का बार का मतलब होता है 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 0.64, ये इसका मतलब होता है। और कभी ऐसा तुम्हें दिखे 5.62, तो इसको तुम्हें प्लस में बनाना होता है, प्लस में बनाना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए 6 से डिफरेंस पता करेंगे। तो 6 का अगर 5.42 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 से 4 गए 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.58। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.58, ठीक है, यही बना ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस, ये बनेगा 10 की पावर -5.42। तो 10 की पावर -5.42 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर सॉरी +6 पावर 0.58, ऐसा लिख सकते हो ना, -6 इंटू 10 की पावर -58, ऐसा लिख सकते हो तुम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर -5 इंटू 10 की पावर 0.42 क्यों नहीं लिख सकते हैं। कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 10 की पावर -5.42 को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, -5 इंटू 0.42। तो ये चीज आप इसलिए नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये एक्सपोनेंट के रूल के फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर -5 प्लस 0.42 हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये बेसिक क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है, एक्सपोनेंट का नियम है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 5.42 इंटू 10 की पावर -0.42 होगा। इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, एक्सपोनेंट में अगर तोड़ोगे। अब तुमने तो ये हो जाएगा 10 -5.42। अब तुमने तो ये कभी लॉग वैल्यू में माइनस वैल्यू तो देखी नहीं है, ये वैल्यू कभी तुमने लॉग में देखी है माइनस आते हुए, 0.42 नहीं देखी ना, प्लस सीखी, प्लस देखी है। तो इसी कारण से तुम्हें क्या करना होता है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, सबको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो एक्चुअली 5.42 को ये भी लिख देते हैं, चलो 5.42 को लिखेंगे 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर
0.42। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहने की वजह से हमने क्या किया, -6 का यहाँ डिफरेंस ले लिया। तो -6 प्लस पॉइंट, तो हमने क्या किया ना, इसको एक्चुअली ब्रेक कर लिया इस तरीके से, इसको यहाँ पे कर लिख देते हैं और सुंदर दिख जाए ताकि समझने में इजी हो। तो ये हो जाएगा नेट ऑफ -6 प्लस 0.58 में ब्रेक किया है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमें 10 के पावर में पॉजिटिव चाहिए होता है, जो हमें मिल जाता है। ठीक है, जो यहाँ मिल गया है। इसी चीज को हम एंटी लॉग में लिखते हैं 6 बार 0.58। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, इस एंटी लॉग अभी कभी निगेटिव होते हैं, इसको बार फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करते हैं, और फिर बार फॉर्मेट कन्वर्ट करने के बाद अब इसका हम लोग एंटी लॉग पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग 6 बार 0.58 कैलकुलेट करेंगे, और जो कि बराबर होता है -5.42 के एंटी लॉग के। ठीक है, -5.42 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली है, इजी है, 10⁻6 इंटू 0.58। अब 0.58 हमने पढ़ा है कि log 5 के जीरो में, और log 4 और log 5 के बीच में आएगा। log 4 की वैल्यू होती है, नहीं नहीं, log 4 की वैल्यू पॉइंट, नहीं नहीं, 3 और 4 के बीच में आएगा, उल्टा बोल दिया। ये 3 और 4 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, और log 4 की वैल्यू होती है 0.60। और हमें दे दिया यहाँ 0.58, और हमें कैपिटल एन पता करना है। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू N1 प्लस, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो गया, और ये हो गया ऊपर का डिफरेंस, स्मॉल एन माइनस N1 अपॉन, यही जो फॉर्मूला था वही लगा रहे हैं, ये देखो, स्मॉल एन माइनस N1 अपॉन डेल्टा एन। तो स्मॉल एन हो गया यहाँ 0.58 माइनस 0.48 अपॉन डिफरेंस, दैट इज तुम्हारा 0.60 माइनस 0.48। तो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा, 5 में से 4 गए 1, 0.10 हो जाएगा, 8 में से 8 गए 0, और ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, और 5 में से 4 गए 1। ठीक है, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 4, 2, 2 से काट देते हैं इसे, 2 पचे 10, और 2 छक 12 हो गया, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो गया। अब 6 त्रिक 18, 18 और 5, 18 2 20, 3 23, 23/6 आ गया। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, 23/6, 6 त्रिक 18, और 6 चौके 24, तो 18 2 20, 3 23, 5 आ गया, और यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 9 6 54, 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.8 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी, तो इसका आंसर आएगा 3.8 इंटू 10⁻⁶। एंटी लॉग पीएच पीओएच में भी देखेंगे, अभी हम लास्ट में पूरा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी लेंगे, जहां पे ये सब यूज होगा, इक्विलिब्रियम्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सब इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे क्वेश्चन। अभी हम प्रैक्टिस के लिए थोड़ा देख रहे हैं, तो ये हमने सीख लिया एंटी लॉग के बेसिक्स। अब इसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे।